जिंदगी में कुछ रिश्ते ना खून से बनते हैं ना ही मतलब से, वो दिल से बनते हैं। ये कहानी है दो ऐसी सहेलियों की जो बचपन में एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती थी, लेकिन वक्त, शादी और घमंड उनके बीच दीवार बन गए। शहर के एक पुराने मोहल्ले में दो घर बिल्कुल पास थे। एक घर में रहती थी आयशा, सादी, शांत और सब्र वाली लड़की। दूसरे घर में रहती थी जोया, चंचल, तेज और थोड़ी सी जिद्दी। दोनों बचपन से साथ थीं। स्कूल जाना, टिफिन बांटना, एक ही बेंच पर बैठना, सब कुछ साथ। लोग कहते थे, इन दोनों में से एक हंसती है तो दूसरी की आंखों में भी चमक आ जाती है। अगर आयशा स्कूल नहीं आती, जोया पूरा दिन उदास रहती। एक दिन टीचर ने पूछा, जोया, आज इतनी चुप क्यों हो? जोया ने मासूमियत से कहा, मेरी आधी क्लास आज नहीं आई। उनकी दोस्ती सिर्फ बचपन की नहीं, रूहों की थी। एक शाम दोनों छत पर बैठी थीं। आयशा ने पूछा, जोया, अगर हम बड़े होकर अलग हो गए तो? जोया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं होंगे, जब तक सांस है हम साथ हैं। उस दिन दोनों ने वादा किया, जिंदगी चाहे जैसी भी हो, दोस्ती नहीं टूटेगी। वक्त गुजरा, स्कूल कॉलेज बना, बचपन जवानी में बदला। फिर एक दिन आयशा की शादी हुई, एक साधारण, ईमानदार और दीनदार लड़के से। घर छोटा था, जिंदगी सिंपल थी, लेकिन दिल में सुकून था। जोया की शादी हुई एक बहुत अमीर और मशहूर घराने में। बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, दोनों अलग अलग शहर चली गईं। शुरू में रोज बात होती थी, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, यादें। लेकिन धीरे धीरे जोया बदलने लगी। उसकी बातों में थोड़ा सा घमंड आ गया। वो कहती, अब मेरी जिंदगी थोड़ी अलग हो गई है। आयशा चुप रहती, क्योंकि वो दोस्ती को बचाना जानती थी। जोया की जिंदगी चमक रही थी, महंगी शादियां, बड़ी महफिलें और सोशल मीडिया पर परफेक्ट तस्वीरें। एक दिन आयशा ने कहा, तू मुझे भूल रही क्या? जोया हंसकर बोली, हर कोई मेरी तरह बिजी नहीं होता। उस दिन आयशा की आंखों से आंसू बह गए। फिर वक्त ने करवट ली। जोया के शौहर का बिजनेस नुकसान में चला गया, पैसे कम होने लगे, जो लोग साथ थे वो दूर होने लगे। वही महफिलें अब तन्हाई बन चुकी थीं। एक रात जोया अकेली कमरे में बैठी थी। मोबाइल उठाया, कॉन्टैक्ट्स देखे, बहुत नाम थे, लेकिन अपना कोई नहीं। तब उसे अचानक आयशा याद आई, वही आयशा जो बिना शर्त के प्यार करती थी। जोया रो पड़ी, मैंने घमंड में अपनी सबसे सच्ची सहेली खो दी। उसे बचपन याद आया, एक टिफिन, एक बेंच, एक वादा। उसने कांपते हाथों से आयशा का नंबर मिलाया। फ़ोन रिंग हुआ, आयशा ने उठाया, हेलो। जोया रोती हुई बोली, क्या तू अब भी मेरी सहेली है? आयशा ने सिर्फ इतना कहा, तू जहां भी हो मेरी सहेली ही रहेगी। दोनों मिली, ना कोई शिकायत, ना कोई गिला, सिर्फ आंसू और गले लगना। जोया ने कहा, घमंड ने मुझे बर्बाद कर दिया। आयशा ने कहा, और सब्र ने मुझे संभाल लिया। आज दोनों जानती हैं, पैसा आता जाता है, घमंड सब कुछ छीन लेता है, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी नहीं जाती। अच्छा वक्त असली दोस्त छीन लेता है और बुरा वक्त उनकी कीमत सिखा देता है।